हेलो। हेलो। आइए जानते हैं किनकी वजह से आंखें खराब होती हैं और उनको कैसे स्वस्थ रखें। तो मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाने वाला हूं जिसके ज़रिए आप ये पता लगा सकते हैं और आपको पता भी है कि इनकी वजह से आंखें खराब होती हैं। अगर आपको अपनी आंखों को स्वस्थ रखना है तो इन कारणों को का उपाय जो है वो मेरी ही स्लाइड्स में दिया हुआ है। उन कारणों का उपाय जो है आप अपनाइए और अपनी आंखों को स्वस्थ रखिए। इन कारणों की वजह से होती हैं आंखें खराब। और नेक्स्ट जो स्लाइड है, आगे की जो स्लाइड है, उसमें हम लोग देखेंगे कि किन कारणों के क्या उपाय हैं। जैसे कि पहला कारण जो है वो ये है कि आप अपनी आंखों को रब करते हो। आई मीन टू से आप अपनी आंखों को रगड़ते हो। रगड़ने से क्या होता है कि आप आंखों का जो कॉर्निया होता है, आंखों का जो लेंस होता है, आंखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, कभी फैल जाती हैं। ज़बरदस्ती आप उनको एक्सरसाइज करवाते हैं और इस टाइप की जो एक्सरसाइज होती है वो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आंखों का जो अपना पार्ट होता है वो सॉफ्ट पार्ट होता है। ये आपको कभी भी अपनाना नहीं चाहिए, जिससे आंखें आपकी ख़राब होती हैं। इनसे क्या होता है, जैसे आप रब करते हैं तो आंखों में आंसू आने लगते हैं। आंसू आने का मतलब आप ये मत समझिए कि आपकी आंखें एकदम स्वस्थ हो रही हैं, आपकी आंखों में से कचरा निकल रहा है। उसका मतलब ये नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि आप ज़बरदस्ती अपने आंखों का जो लिक्विड होता है उसे निकाल रहे हैं। दूसरा कारण है कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर सोना। बहुत सी औरतें होती हैं जो फैशनेबल कपड़े पहनती हैं, फैशंस करती हैं, आंखों पर फैशन लगाती हैं। उनके लिए वो अपना चश्मा छोड़ के कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करती हैं। कॉन्टैक्ट लेंस सिर्फ वहाँ सही है जहाँ आप थोड़ी सी हवा में रह रहे हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा के किसी बाइक पर घूम रहे हैं, किसी स्कूटी पर घूम रहे हैं और नंगी आंखों से घूम रहे हैं और हवा आपकी आंखों को टच कर रही है, तो आपको बहुत दिक्कतें महसूस होती हैं। साथ ही साथ अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा कर सो भी जाती हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सो जाने से आपके आंखों का जो ब्लैक हिस्सा होता है वो डैमेज होने की संभावना होती है। आपके जो वाइट हिस्सा होता है उसमें से पानी निकलने लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका जो श्वेत भाग होता है, जिसे हम सफ़ेद भाग बोलते हैं, वो रेड होने लग जाता है और आंखों में से आंसू की जगह खून भी आने लग जाते हैं। तो ऐसा ना करें, कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस को लगा के ना सोएं। ये हमारी तीसरी स्लाइड है, लगातार कंप्यूटर की स्क्रीन को देखने से। कहते हैं कंप्यूटर दुनिया को बदलने वाला एक डिवाइस है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कंप्यूटर जो है वो दुनिया को बदलने वाला एक डिवाइस है। लेकिन जब कंप्यूटर की जो रेज़ होती हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर की जो रेज़ होती हैं, उसे एंटी रेज़ अगर अपन को उनको बनाना है तो हम लोगों को एक ऐसा चश्मे का यूज़ करना होगा जिससे अपन उसको एंटी रेज़ बना सकें। तो लगातार कंप्यूटर की स्क्रीन को ना देखें अपनी नंगी आंखों से। अगर आप लोगों ने नंगी आंखों से अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देखा है तो आप जल्दी ही किसी न किसी पीड़ा का शिकार होने लगते हैं। जैसे कि आपके बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। लगातार कंप्यूटर स्क्रीन का यूज़ ना करें, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन के साथ साथ आपकी जो मस्तिष्क की जो हड्डियां हैं वो भी कमज़ोर होने लग जाती हैं। साथ ही साथ आपकी आंखें कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन का यूज़ किसी एंटी रेज चश्मे का यूज़ पहन कर ही करें, क्योंकि इनसे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो लगातार कंप्यूटर की स्क्रीन को ना देखें। 30 मिनट्स तक आप कंप्यूटर की स्क्रीन को देख सकते हैं, उसके बाद में ब्रेकअप ले लें और अपने चेयर से उठकर किसी चीज़ को देखें जो ग्रीन हो। ऐसा भी नहीं जैसे कि पेड़ पौधों को देखें, जिससे आपकी आंखों में वो जो जलन हो रही है कंप्यूटर स्क्रीन से उसमें राहत मिल सके। तो लगातार कंप्यूटर की स्क्रीन को ना देखें, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान आपको पहुंच सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेकअप के साथ सोना, मेकअप, बहुत सारे लोग होते हैं जो मेकअप के साथ सोते हैं। मेकअप के साथ सोने से क्या होता है कि जो मेकअप आंखों के ऊपर लगा होता है वो आंखों में चला जाता है, जिससे आपकी
जब आप सो के उठते हैं तो वो जो आपका जो जिसे हम लोग मारवाड़ी में गीड़ कहते हैं, ये जो लिक्विड होता है आंखों का, ये बहुत ही एक ऐसा लिक्विड होता है जो अगर आप ये ना बने आंखों के अंदर तो आपको आंखों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा द्रव होता है, एक ऐसा लिक्विड होता है जिससे आप आंखों को बचा सकते हैं। ये अगर बनता है आपकी आंखों में जब आप रात को सोकर सुबह उठते हैं तो आप अपने आंखों के को इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। ये सुबह नहीं बनना चाहिए, रात को ही बनना चाहिए, क्योंकि ये रात को अगर बनता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो आंखें हैं वो रात को थक कर सोई हैं, और उसका जो कीट जिसे बोलते हैं एक्चुअली में, वो इस आंखों का ये जो है लिक्विड जो सुबह बनता है वो है। अगर ये आपका मेकअप उसके साथ मिल जाए और आप सुबह जब आंखों को साफ करते हैं, धोते हैं, तो वो आपका जो मेकअप है वो उसी के साथ चला जाता है। और आंखों में चला जाने की वजह से आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं मेकअप्स के, वो आपकी आंखों में लग जाते हैं, जिससे आपकी आंखों में जलन होने लग जाती है, आपकी आंखों में धुंधलापन दिखाई देने लग जाता है। तो कभी भी मेकअप का यूज़ करके आप नींद ना लें, उस मेकअप को साफ करें और उसके बाद में ही सोएं, और रात को तो कम से कम आंखों को साफ करके सोना ही चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो धूप वाला चश्मा नहीं पहनते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें स्टाइल में नहीं रहना है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होता है धूप का चश्मा नहीं पहनने से। धूप अगर आपको आंखों को डायरेक्ट टच कर रही है तो आपकी आंखों की पुतलियां जो हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं। आंखों की पुतलियां अगर सिकुड़ रही हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपको बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। जैसे आप कभी भी दूर का नहीं देख सकते, उसके बाद में जब आप दूर का देखते हैं तो आपकी आंखों की पुतलियां खुलती हैं। हमारी आंखें जो होती हैं वो ऑटो फोकस का काम करती हैं। अगर आप लगातार धूप के कांटेक्ट में रहते हैं तो आपकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है, और आपकी आंखें छोटी छोटी होने लग जाती हैं, छोटी दिखाई देने लग जाती हैं, अंदर की ओर चली जाती हैं। तो इसका इसका सिर्फ जो है वो सिर्फ मैं उसको सन को दूंगा, सूरज को दूंगा, धूप को दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से आपकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो सिकुड़ती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको काले चश्मे का यूज़ करना चाहिए, धूप वाले चश्मों का यूज़ करना चाहिए, जिससे धूप ना लगे आंखों के ऊपर और आपको एक अच्छा महसूस हो। तो प्लीज़ मैं आपकी, अगर आप अपनी आंखों को बचाना चाहते हैं तो धूप वाले चश्मे का पहन कर यूज़ कीजिए। ये कोई फैशन नहीं है, आपकी आंखों को बचाने का एक साधन है। ये प्रयोग आप बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। चश्मे का यूज़ ज़रूर करें, लेकिन ज़्यादा चश्मे का यूज़ आप ये मत समझिए कि सिर्फ मुझे, मेरा सिर्फ इस स्लाइड के माध्यम से ही आपको ये बताना है कि आप धूप के लिए चश्मे का यूज़ करें। कहीं आप ग्रीन घास में घूम रहे हैं और आप चश्मे पहन कर घूम रहे हैं तो वो सही नहीं है, सिर्फ धूप के लिए चश्मे का यूज़ करें। तो अभी मैं आपको बताऊंगा आंखों के लिए फ़ायदेमंद क्या है, ठीक है। सबसे पहले आता है चीकू, सपोटा। चीकू में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसके लिए इसीलिए इसके सेवन से आंखें उम्र भर स्वस्थ रहती हैं। अगर आपको अपनी आंखें स्वस्थ रखनी है तो इस चीकू का यूज़ करें। चीकू में जो विटामिन ए पाया जाता है, एक्चुअली में विटामिन ए एंड सी तो होता है बालों के लिए, और विटामिन ए जो होता है वो स्कर्वी रोग को बचाता है। जिससे क्या होता है कि आपके कभी भी जो आंखों में जो सफ़ेदपन होता है, आंखों में कभी कभी सुबह सुबह आप देखते हैं कि वो जो लिक्विड होता है जो आपको रात को सोने से सुबह बनता है, वो वो जो लिक्विड होता है वो सुबह भी बनने लग जाता है बहुत से लोगों को। तो वो नहीं बनेगा अगर आप चीकू खाते हैं तो, और आपकी आंखें जो हैं वो कभी भी कमज़ोर नहीं होंगी, आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी और आप उम्र भर तक अपनी आंखों से देख सकते हो अगर आप चीकू का लगातार उपयोग करते हो तो। इसके बाद में आता है हरा प्याज। हरा प्याज, प्याज जो होता है वो एक्चुअल में मैं ये कहूँगा कि प्याज तो एक अमरता का ही फल है, अमर फल जिसे हम बोल सकते हैं। प्याज प्याज हर चीज़ में काम आता है।
प्याज मुंह की गंदगी जो होती है, मुंह की जो दुर्गंध होती है, उससे बचाता है। साथ ही साथ आंखों की भी रोशनी बढ़ाता है। ये जो हरा प्याज है, जिसे हम आल बोलते हैं, ग्रीन कलर का है। आप इसके पत्ते का भी यूज कर सकते हैं और इसके सब्जी में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो आप इन हरे प्याज का यूज करके अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। भिंडी भिंडी में कैरोटीन पाया जाता है, जैसे टमाटर में पाया जाता है, वैसे ही ये भिंडी जो है वो बहुत ही काम की चीज़ है और लजीज भी बनती है अगर आप सब्जी में इसका यूज़ करते हो तो। भिंडी खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और मोतियाबिंद की समस्या भी नहीं होती है। मोतियाबिंद तो आप इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको भी देख सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो आँख जैसा ही होता है, खीरे जैसा संरचना है। इसके अंदर जो वाइट कलर का जो बीज जिसे हम बोलते हैं सीड्स, वो जो हैं वो एक्चुअली में गुणकारी बहुत होते हैं। तो भिंडी का यूज़ करें अगर आप अपनी आंखों को बचाना चाहते हैं तो। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको गर्मी की वजह से, मोटापे की वजह से या कुछ कमजोरियां महसूस होने लग जाती है, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो आप भिंडी का लगातार यूज़ कीजिए, थोड़े थोड़े समय के बाद भिंडी को खाते रहिए, जैसे आपको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम नहीं होगी। लड़कियां जो होती हैं वो परेशान होती है अपने डार्क सर्कल से, मतलब आंखों के नीचे काले घेरे से। तो उससे अगर आप बचना चाहते हैं, और लड़कियों के लिए तो खासकर यही है कि अगर, क्योंकि उनका चेहरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा गोरा होता है, सफ़ेद होता है, और बस उनके आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं। आंखों के नीचे काले घेरे सामान्यतः हो ही जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बात में भी टेंशन लेना एक आंखों के नीचे काले घेरे का कारण होता है। आंखों के ऊपर प्रेशर होना काले घेरे का कारण होता है। मेहनती काम करना, आंखों के नीचे काले घेरे होना स्वाभाविक है। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो कटे हुए आलू, जो आलू के टुकड़े हैं उनको काट लीजिए। आलू को पहले सर्कल में काटिए, गोल काटिए, और उसके बाद में उसके दो हिस्से कर लीजिए। और जो टुकड़ा कटा हुआ है, जैसे कि आपने लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि जो कटा हुआ भाग है उसको आंखों के नीचे जहाँ पे काले घेरे होते हैं वहाँ पे रख लीजिए। कोई उबालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उबाल के आंखों पे, और उसको ठंडा करके, उबाल के उसको मैश कर लीजिए आलू को, और उसको ठंडा करके अगर आप आंखों पे लगाते हैं तो आपकी आंखों में भी थोड़ी जो है ठंड महसूस होती है। और इससे अच्छा ये भी होता है कि खीरे का भी उपयोग आप कर सकते हैं। आलू बुखारा, आलू बुखारा में विटामिन ए पाया जाता है। जैसे चीकू में विटामिन ए पाया जाता है, वैसे ही आलू बुखारा में भी विटामिन ए पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने के काम आता है। आंखों की मोतियाबिंद की प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है, और खाने में भी लजीज होता है। आप जब खाएंगे तो आपको स्वादिष्ट फल जो है ये आलू बुखारा होता है। तो आप चीकू के साथ साथ आलू बुखारे का भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे जो अच्छा काम है और फ्री भी है, हरी घास में घूमने से आंखें अच्छी होती हैं। हरी घास जो होती है उसमें नंगे पैर अपनी आंखों, नंगे पैर ही हरी घास में घूमें। क्यों नंगे पैर घूमने से फ़ायदा क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। नंगे पैर घूमने से आपकी आंखों में ये फ़ायदा होता है कि आप लगातार एक्यूप्रेशर के कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे आप नंगे पैर घूमते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी पैरों की जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें एक्यूप्रेशर्स होते हैं हमारे, और वो प्रेस होते रहते हैं। जिससे आपकी याददाश्त बढ़ती है, साथ साथ में आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, क्योंकि आप ग्रीन ग्रास में घूम रहे होते हैं। तो इससे इससे ज़्यादा मैं ये मानूंगा कि इससे ज़्यादा आंखों के लिए सब स्वस्थ कोई कुछ चीज़ नहीं है, जो अच्छी भी है और फ्री भी है। तो आप सुबह 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 6 बजे आप ग्रीन घास में घूमिए। अगर आपके पास कोई लॉन वॉन है तो आप उसमें ज़रूर घूमिए, और वो भी नंगे पैर घूमिए, कभी भी चप्पल पहन के